नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। बिहार में चुनावी माहौल इस समय अपने चरम पर है। पूरे राज्य में बस एक ही बात चल रही है कि कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। हर पार्टी जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज तो बिहार की राजनीति का पूरा फोकस दो बड़े नेताओं पर रहने वाला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव आज साथ मिलकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले? अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी के साथ राहुल की ये पहली बड़ी बिहार रैली है, खासकर वोट अधिकार यात्रा के बाद। साथ ही महागठबंधन ने कल ही अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका नाम रखा गया है तेजस्वी प्रण। और उसी के ही अगले दिन राहुल गांधी मैदान में। इसे बड़ा चुनावी मैसेज माना जा रहा है कि अब विपक्ष पूरी ताकत झोंक कर खेलने आया है। अब आप भी सोच रहे होंगे, क्या इस बार बिहार की सियासी तस्वीर बदल जाएगी? इधर बीजेपी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। एनडीए की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी बिहार में चुनावी माहौल को गरमाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। योगी ने आज 3 जनसभाएं की, वो भी रघुनाथपुर, शाहपुरा और बक्सर में। उनका कहना है कि बिहार के लोग सुशासन और राष्ट्रवाद के नाम पर फिर एनडीए को ही चुनेंगे। योगी लगातार अपने खास अंदाज में संदेश दे रहे थे कि बिहार को भ्रष्टाचार और विभाजनकारी राजनीति से बचाना है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी में स्थापित हो गया है। कितने लोग अयोध्या गए हैं? विकास दिखाई दिया ना? काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितने गए? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तभी ये काम हो पा रहा है ना? क्या ये काम कांग्रेस और उसके पार्टनर कर पाते क्या? अरे सब तो डकैती डालने वाले लोग हैं। लैल्टेन का उजाला दिखा करके और चुपचाप बंद करके फिर डकैती डालते थे। ये करते थे ना? और इसीलिए आपको कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि बिहार हमारी माता जानकी का मायका भी है। और इसीलिए हम लोगों ने अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए 6155 करोड़ रुपए का एक राम जानकी मार्ग के निर्माण के कार्य को इस स्तर पर आगे बढ़ाया है। और अभी तो बक्सर को हम लोग सीधे लखनऊ और दिल्ली तक जोड़ने के लिए भी एक बड़े कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा है ना आप लोगों ने? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बक्सर की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने लिखा कि बिहार एनडीए के साथ खड़ा है। अब आप बताइए, क्या यह संदेश जनता तक गूंज रहा है? वहीं दूसरी ओर रेखा गुप्ता दानापुर में रोड शो करने आ रही हैं और बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगेंगी। बीजेपी का दावा है कि माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन तो महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें ना ही विजन है और ना ही कोई ठोस प्लान, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है।
उन्होंने राहुल गांधी को भी असफल नेता बताते हुए हमला बोला कि खुद उनके साथी ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। अब ये आरोप कितने सही हैं या कितने गलत, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। बीजेपी वक्फ बिल के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव को घेर रही है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने साफ कहा कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि गरीबों के भले के लिए लाया गया था। उनका आरोप है कि इसे धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दा भी चुनावी बयानों की फहरिस्त में जोर पकड़ चुका है। आज ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बांका के कटोरिया में रैली की, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में जनसभा की और जनता से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुझे बताओ, आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। हमारे यहां एनडीए में पांचों दल पांच पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। वहां संख्या जरूर ज्यादा है, मगर पांच पांडव की तरह ये चुनावी युद्ध में एनडीए का विजय सुनिश्चित है, एनडीए का सुजय। इसके साथ ही वे समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 और बड़ी जनसभाएं करेंगे। मतलब साफ है, बिहार की सड़कों पर राजनीति का सबसे बड़ा शो चल रहा है और हर पार्टी चाहती है कि भीड़ उसकी तरफ ज्यादा दिखे। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ महागठबंधन के नेता बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मुद्दों को उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए सुशासन, राष्ट्रवाद और स्थिर सरकार की बात कर रहा है। आखिर जनता किसे चुनेगी? बिहार में 2 चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, तभी तय होगा कि बिहार किसके साथ है। तो बताइए, आपके हिसाब से आज की भीड़ किसकी सभा में ज्यादा होगी? राहुल तेजस्वी या योगी अमित शाह? आपकी नजर में बिहार में कौन जीत की तरफ बढ़ रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।